पूछा जाता है कि जी आप अपने मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न बन के रहेंगे या किसी दूसरे मुल्क में थर्ड क्लास सिटीज़न। लोग अपने मुल्क में भी फर्स्ट क्लास सिटीज़न बन के रहते हैं, दूसरे मुल्कों में थर्ड क्लास सिटीज़न बन के रहना शुरू हो जाते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है अपने मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न बन के रहा। इनफैक्ट अगर यहाँ की थर्ड क्लास सिटीज़नशिप अपने मुल्क की फ़र्स्ट क्लास सिटीज़नशिप से बेहतर है तो फिर मुझे बताएं कि क्या वजह है वापस जाने की। ये हालात, ये मौसम, ये चीज़ें, ये सिक्योरिटी, ये सुकून, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर्स। पर थर्ड क्लास सिटीज़न की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। इनफैक्ट आपके फैमिली मेम्बर्स भी बोलते होंगे, क्योंकि आई नो दिस हैपन्स अ लॉट कि जी दूसरे मुल्क में जा रहे हो, वहाँ के मज़दूरी करोगे, यहाँ पर तो आप को एज ए फर्स्ट क्लास सिटीज़न कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पर आप थर्ड क्लास सिटीज़न बन के रहोगे, वहाँ पर आप एज ए लेबरर काम करोगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑफिस जॉब मिल सकती है, वाइट कॉलर जॉब मिल सकती है। यार कौन सी वाइट कॉलर जॉब? अगर आप बात करते हो कि जी यहाँ पर थर्ड क्लास सिटीज़न बन के रह रहे हो, तो जी मैं आपको बताता हूँ थोड़े से पॉइंट्स जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट। थर्ड क्लास सिटीज़न में आप क्या कुछ कर सकते हो। तो जी एज अ थर्ड क्लास सिटीज़न यू कैन सर्वाइव नॉट जस्ट अलोन बट अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, ख्वारी है, मगर वहाँ पर भी तो ख्वारी है ना। यहाँ पर वेदर ऐसा है कि आप लोगों को बहुत हार्श वेदर में काम करना पड़ता है, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि आपके बिल्स पे हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये नहीं प्रॉब्लम कि आज बिजली चली गई है तो आज गैस चली गई है तो आज पानी बंद हो गया। ठीक है, आपको सपोर्ट हर जगह से 110% मिलती है, आपको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होते हैं। यहाँ पर जी जॉब्स की ऐसी भी सूरत हाल है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि उनकी और जॉब्स में स्पेशली जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि जी सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे होते हैं या अर्ली मॉर्निंग वापस आ रहे होते हैं। उनको ये कंसर्न नहीं होता कि यार खुदा न खासा कोई उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई लुटेरा आ जाएगा, कोई चोरी हो जाएगी, कोई आपको मारेगा, कोई पकड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा। नहीं, ना आपका वॉलेट छीनेगा, ना आपका मोबाइल छीनेगा, नथिंग लाइक दैट हैपन्स। भाई यहाँ पर तो बैंक्स की ये सूरत हाल है कि उनके शटर्स भी नहीं होते, ना कुछ सिक्योरिटी गार्ड होती है, नाइदर देयर इज़ अ सिक्योरिटी इनसाइड नाइदर आउटसाइड। ठीक है, कैश मशीन्स बाहर लगी होती है। कैश मशीन जब बाहर लगी होती है आप कभी भी कैश विड्रॉल करो, कोई मसला नहीं है, कोई आपको आगे कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं कौन से ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को गिनवाऊँ। देयर आर सो मैनी पीपल आई नो कि जो फर्स्ट क्लास सिटीज़न बन के मुल्क में, हमारे मुल्क में बैठे हुए। ठीक है, उनकी अच्छी जॉब्स हैं, बैंक्स में काम करते हैं, आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम करते हैं, मगर घर क्या टेक होम होता है यार। आजकल के इस सेंचुरी में आप बैठे हो, आपका टेक होम क्या है मुझे ये बताओ। और अगर आपका टेक होम है तो उससे आप क्या पूरे करो? क्या आप बिल्स पूरे करो? ठीक है, आपने बिल्स कर दिए पूरे, कल आपकी जो है वो बैठे बैठाए पानी के मसले शुरू हो जाएंगे, आपको टैंकर डलवाना पड़ जाएगा। टैंकर के मसले हल करोगे तो आपकी गैस की शॉर्टेज हो जाएगा, आपको सिलेंडर भरने पड़ जाएंगे। आपकी लाइट के मसले होंगे तो आपको यूपीएस लगाना पड़ेगा या आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा। जनरेटर के लिए आपको उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मतलब क्या क्या करें हम? सोलर पैनल लगवा लें, क्या लगवाएं? यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो अर्निंग होती है उसके अंदर से आपके आफ्टर टैक्सेस, बीइंग अ सोल अर्नर, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस मैं अपने बिल्स भी इजीली पे कर सकता हूँ। मुझे ऑन एंड ऑफ ईमेल्स आती रहती हैं कि अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्दियों में जो है ज़्यादा बिल गैस का आता है क्योंकि हीटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है, तो आप ईमेल्स आती है कि अगर आप वन गो में बिल पे नहीं कर सकते तो हम उसको स्प्रेड कर देंगे आपके बिल्स को। ठीक है, अक्रॉस द मंथ्स बिल सारे अपने पूरे कर लेते हो, घर का आप राशन पानी पूरा कर लेते हो। आप अपार्ट फ्रॉम द राशन पानी आप उसके अलावा एक्सक्लूसिव चीज़ें भी ले लेते हो। इनफैक्ट लोग यहाँ पर आहिस्ता करके जो है, मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ, देयर आर सो मेनी पीपल आई नो। बल्कि एक मेरा दोस्त है जो वहाँ पर पाकिस्तान में मेहरान तक 20 साल पुरानी मेहरान तक ना ले सका, आज वो यहाँ पर गाड़ी अपनी रख के बैठा हुआ है। उसकी एग्जांपल देता हूँ। उसका यहाँ पर एक नाई की दुकान है जिसको कहते हैं बार्बर शॉप्स। ठीक है, बार्बर शॉप में वो चला रहा है, सही है। उसने 1-2 गाड़ियाँ जो हैं वो प्राइवेट टैक्सी कंपनीज़ को दी हुई हैं। ठीक है, अपनी गाड़ियाँ। ठीक है, ऊबर से उसने ऊबर वाले क्या करते हैं कि वो आपको बजाय ये कि आपकी अपनी गाड़ी करने के, वो आपको ये ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं कि आप गाड़ी अपनी निकलवा लें, सही है, हमारे थ्रू, ब्रांड न्यू गाड़ी जो भी आप निकलवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे पे करते रहें। ठीक है, और आपकी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बता रहा है
2,500-3 हज़ार उसकी मिनिमम गाड़ी उससे अर्निंग टच होती है। अब वो ऊबर अलग कर रहा है, नॉर्मल डेज़ में अपना बार्बर शॉप अलग चला रहा है क्योंकि उसने बार्बर शॉप अभी खोला है, प्लस उसने 1-2 गाड़ियाँ जो हैं वो रेंट पे भी दे दी हैं दूसरे को। अब आप मुझे बताएं, जब आप इतने सारे बिजनेसेस कर रहे हो, ठीक है, और आप अपना काम चला रहे हो, उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ये बोलोगे कि मैं अपने मुल्क में जाके एज ए फर्स्ट क्लास सिटीज़न बन के रहूँ, जहाँ मैं अपनी रोटी सूखी भी पूरी ना कर सकूँ, मैं अपने बिल्स भी पूरे ना दे सकूँ और मैं अपना खाना पीना भी ना कर सकूँ, या मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर एज ए थर्ड क्लास सिटीज़न बन के रहूँ। फर्स्ट क्लास सिटीज़न के ड्रॉबैक्स वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ना आप, अगर आप बिल्स पूरे करोगे तो आप खाना पीना नहीं कर सकते, खाना पीना पूरा करोगे तो मेडिसिन कहाँ से पूरी करोगे, कल को कोई बीमार हो जाता है उनके पेमेंट्स कहाँ से करोगे, हॉस्पिटलाइजेशन हर चीज़ है वो प्राइवेटाइज है, हज़ारों पैसे आप लोगों को देने पड़ते हैं। बच्चों के स्कूल, पब्लिक स्कूलों में तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते डालने का, प्राइवेट स्कूल में डालोगे तो हज़ारों फीसें उनकी, मतलब कहाँ से आप पेमेंट्स पूरी करोगे, मुझे ये बता दो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू कराता हूँ। ये खूबसूरत इस वक्त स्टॉकपोर्ट है। ऐसे व्यू के बाद आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न बन के आ जाऊँ, तो सॉरी टू से गाइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो इन दी एंड, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मैं एज अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न बन के रहूँ या एज अ थर्ड क्लास सिटीज़न बन के रहूँ, माइंड इट गाइस, आई रादर बी अ थर्ड क्लास सिटीज़न दैन अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न इन माई ओन कंट्री। सही है, दैट्स माई पॉइंट, दैट्स माई सजेशन। हर बंदे के अपने व्यूज़ होते हैं। खैर एनीवे, शाम होने चली है, घर जाने का वक्त आ गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस with lots and lots of more stuff coming very soon. I was stuck in a couple of things. You'll be getting those breaking news as well. So stay tuned and I will see you guys definitely inshallah. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care guys and Allah Hafiz.